इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक्सरसाइज 6 को देखेंगे जो गणित से संबंधित है। जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में गणित का एक्सरसाइज 6 को देख रहे हैं जिसमें पूरक कोण, संपूरक कोण और संलग्न कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोग पूरक कोण और संलग्न कोण और संपूरक कोण को समझ लेते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ए का पूरक कोण बी का पूरक कोण ए है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी प्रकार दो कोणों के योगफल यदि 180 डिग्री है तो इन्हें संपूरक कोण कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, एम का पूरक कोण एन का पूरक कोण एम है, तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब संलग्न कोण को समझ लेते हैं। देखिए, सेम पूरक कोण और संपूरक कोण के लिए दो कोण, देखिए यहां पर उसी को यहां पे उतार दिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, संलग्न कोण इसका है, ये इसका संलग्न कोण है, एक दूसरे का संलग्न कोण है ये। उसी तरह से ये भी एक दूसरे का संलग्न कोण है। तो आप क्या देख रहे हैं, पी क्यू एस आर क्यू एस या एस क्यू आर क्या है, एक दूसरे का संलग्न कोण है। उसी तरह से बी ई एस और एस ई टी, ये दोनों संलग्न कोण है। तो संलग्न कोण किन्हें बोलेंगे, जब दो कोणों के एक ही शीर्ष बिंदु हों। देखिए शीर्ष बिंदु Q और यहाँ पर E हों और दोनों कोणों के बीच कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ये देखिए QS और यहाँ पे ES, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ भुजा है दोनों कोणों का। तो ये अगर इस तरह से दो कंडीशन, दो शर्त अगर आ जाते हैं तब हम लोग इन कोणों को संलग्न कोण बोलेंगे या एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरक कोण, संपूरक कोण, संलग्न कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जिसमें बोला गया है नीचे के कोणों को देखें और कौन परस्पर पूरक है बताना है। आप देख लीजिए इन दोनों को। पूरक कोण कहने का मतलब है कि दोनों का योगफल, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आप मिला लीजिए, यहाँ पर 1 है तो इसके साथ वाला जो जोड़ा हो उसके साथ में 9 होगा। यहाँ पे देखिए 2 9 है तो कभी नहीं होगा, 5 9 है, यस। तो देखिए 30 और 9 40, 40 और 50 90, तो 31 और 59 परस्पर पूरक कोण है। मतलब 31 का पूरक कोण कौन है, 59, 59 का पूरक कोण कौन है, 31। उसी तरह से 47 प्लस 43, 47 के साथ में 3 चाहिए। ठीक है, 43 देखिए तो 90 हो गया। तो 47 और 43 क्या है, परस्पर पूरक कोण है। उसी तरह से 64 के साथ में 26 देखिए 90 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का परस्पर पूरक कोण है। किंतु आप देखिए 29 और इस साइड में बच गया कितना, 17, ये तो कभी नहीं मिल सकते हैं और कभी पूरक कोण भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नीचे के कोणों को देखें और बताएं कि कौन कौन कोण परस्पर संपूरक हैं। आप जानते हैं संपूरक कोण कहने का मतलब ये होता है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो आपने 47 को लिया और उसके साथ में 7 के साथ में 3 जुड़ेगा तभी जाके 180 या फिर लास्ट में 0 आएगा। तो 3 वाला ले लिए, 133 और 47 को मिला लिया तो देखिए 180। तो 147 और 133 क्या परस्पर संपूरक हो गए क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। उसी तरह से 58 और 122 को जोड़ने से कितना हो रहा है, 180। तो ये दोनों क्या हो गए, संपूरक कोण हो गए। उसी तरह से देखिए 75 डिग्री और 105 डिग्री क्या हो गए, 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, परस्पर संपूरक कोण हो गए। ठीक है, किंतु आप देखिए 69 और इधर में बचा हुआ एंगल 125, इन दोनों को जोड़ने से आप देखिए 5 जोड़े 80 हो गया और ये 20 अगर आएगा तो कितना हो गया, 100 और 100 200 हो जा रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरक कोण का जोड़ा बना दिए और संपूरक कोण का भी जोड़ा बना लिए। ठीक, नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही वाइटल है क्योंकि यह आपको संलग्न कोण का
क्लियर कंसेप्ट दे देगा। आप फिर से परिभाषा को देख लीजिए। संलग्न कोण किसको बोलेंगे? जब दो कोणों के एक ही शीर्ष बिंदु हो और दोनों कोणों के बीच कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो और इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ दोनों कोण हों, तभी इन कोणों को संलग्न कोण कहेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संलग्न कोण की परिभाषा वहाँ से लिख लीजिएगा। अब इन फिगर को देखिए, ये पी क्यू देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके दो तरफ दोनों कोण हैं। पी क्या है? शीर्ष बिंदु है, अतः ये क्या होगा? ये दोनों संलग्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इसमें देखिए पी शीर्ष बिंदु है दोनों कोणों का, ए का और बी का, सही है। किंतु पी क्यू देखिए, ये वाला जो उभयनिष्ठ है वो है ना उभयनिष्ठ, इसके एक ही तरफ दोनों कोण है, एक ही ओर है, एंगल ए भी और एंगल बी भी। तो दो कंडीशन फुलफिल किया, किंतु तीसरा नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? संलग्न कोण नहीं होगा। ठीक, अब इसमें देखिए पी क्यू दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, एंगल ए के साथ भी, एंगल बी के साथ भी है। ठीक है, फिर एंगल ए और बी पी क्यू के दो तरफ है ना, एक ही तरफ नहीं है। तीसरा चीज देखिए, ये शीर्ष बिंदु पी है, एक ही है शीर्ष बिंदु, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? संलग्न कोण होंगे। अब इस फिगर में देखिए पी क्यू कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है, और इसका शीर्ष बिंदु देखिए पी यहाँ पर है, इसका शीर्ष बिंदु आर यहाँ पर है। ठीक है, कोण देखिए इस उभयनिष्ठ के दो तरफ में है, सही है, किंतु और एक कंडीशन देखिए, इनका शीर्ष बिंदु एक नहीं है, इसलिए यह अभी संलग्न कोण नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 6 चंदा की मदद से बनाना है, आप खुद बनाइएगा। 7 नंबर और 8 नंबर खुद आप बना सकते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है x का मान बनाने के लिए आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देखकर आपको क्या बनाना है? x का मान निकाल लेना है। ठीक, तो आप देख लीजिए ए ओ बी क्या है? सरल रेखाखंड है ना। जब सरल रेखा हो और उसके ऊपर में कोई लाइन सब खड़ी हो तो उनके द्वारा बना हुआ कोण को जोड़ देंगे तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए एंगल बी ओ सी ये x, फिर सी ओ डी 80, फिर डी ओ ए। ठीक है, एक ही क्रम में मैंने लिखा है ताकि समझ में आ जाए। तो ये 3x लिख दिए, और 3x और x मिलकर कितना हो गया? 4x प्लस 80 इक्वल टू 180, 4x इक्वल टू 180 माइनस 80 तो 100 हो गया। तो 4x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना? 100/4 इक्वल टू 25 डिग्री। तो x का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसी तरह से डायग्राम आपको दिया हुआ है और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो छोटा वाला कोण है, ये वाला कोण, वो बड़े वाले कोण से 140 कम है, या फिर बड़ा वाला कोण जो है छोटे वाले कोण से 140 ज्यादा है। तो छोटा वाला कोण क्या है? AOP है। तो बड़ा वाला कोण, छोटा वाला कोण कितना है? BOP है। तो बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा? BOP के साथ में 140 जुड़ गया। ठीक है, तो क्या किया हम लोग? AOB एक सरल रेखा है, तो इस कोण को जोड़ेंगे। देखिए AOP प्लस BOP इक्वल टू 180 डिग्री। AOP कितना है? BOP एंगल BOP प्लस 140 प्लस BOP इक्वल टू 180। देखो 1 यहाँ पर देखिए 1 BOP और यहाँ पे 1 BOP मिलकर कितना हो जाएगा? 2 BOP हो जाएगा, और 140 उधर है, इधर है तो उधर चला जाएगा, तो 180 में से 140 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? BOP का मान निकाल लेंगे, और BOP का मान निकालने के बाद में AOP का मान निकालेंगे तो 140 में जोड़ दीजिएगा, निकल गया। तो देखिए एंगल BOP इक्वल टू 180 माइनस 140, तो 40 हो गया। 2 BOP तो 1 BOP सिंपली कितना हो गया? 40/2 इक्वल टू 20। तो AOP बराबर एंगल BOP प्लस 140, तो 20 प्लस 140 इक्वल टू 160। तो इस तरह से हम लोग एंगल AOP को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है दो
संलग्न कोण का मान 35 डिग्री और 145 डिग्री है। तो बताना है संलग्न कोणों का बाहर स्थित भुजाएं, ठीक है, संलग्न कोणों के बाहर स्थित भुजाएं दोनों किस तरह अवस्थित हैं लिखें। तो देखिए दोनों कोणों का योगफल हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया 180 हुआ ना। तो इसका मतलब हो गया कि संलग्न कोणों की बाहरी भुजाएं जो कोण बन रहा है, ठीक है, उसके बाहरी स्थित भुजाएं दोनों एक ही सरल रेखा में अवस्थित होंगी, तभी ना जो कोण है, मान लीजिए ये कोण है, ये भुजा है, ये वाला भुजा है, और इसके साथ में यहाँ पर जो एक लकीर खड़ी है, मान लीजिए 35 हो गया, 145 हो गया, इस तरह से होने से तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण के दोनों तरफ, ठीक है, तो बाहरी भुजा तो यही हो गया। तो ये बाहरी भुजा दोनों कहाँ पर है, तो एक ही सरल रेखा पर स्थित है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, है ना। तो यही चीज बताना था, तो ऐड करने से पता चल गया कि एक ही सरल रेखा में वो स्थित है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 20 है, 55 यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 24 है, इन सब को जोड़ दिए तो कितना हो गया 180। इसका मतलब क्या है, ओ ई और ओ ए किधर है, तो ये भुजा क्या है, ये भुजाएं एक ही सरल रेखा पर स्थित है, एक ही सरल रेखा में स्थित है। कौन सी सरल रेखा, ई ओ ए में स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको एक्सरसाइज 6 समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।